नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। आइए जानते हैं कि साल 2022 और 2023 में बड़ी इलायची का ट्रेंड कैसा रहेगा और कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करेंगे। आइए पहले एक नजर में इसकी थोड़ी हिस्ट्री को समझा जाए। बड़ी इलायची की विश्व में सबसे ज्यादा पैदावार नेपाल में होती है और उसके बाद भारत और भूटान में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। भारत में इसकी खेती सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, नागालैंड, अरुणाचल के साथ साथ भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्राकृतिक रूप से की जाती है। नेपाल में ताप्लेजुंग और शकरसभा और इलाम, फिदिम इसका मुख्य उत्पादन क्षेत्र है। अब आइए जानते हैं पहला फैक्टर जो बड़ी इलायची की पैदावार को प्रभावित कर रहा है। बड़ी इलायची की पैदावार को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज है बारिश। पिछले 2 वर्षों में बारिश अनुकूल मात्रा में न होने के कारण इसके उत्पादन में भारी मात्रा में कमी देखी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार बड़ी इलायची के लिए दिसंबर से मार्च महीने तक की जो बारिश होती है वो उसकी फसल के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए आइए नजर डालते हैं पिछले वर्ष और इस वर्ष के बारिश के ग्राफ पर। देखिए, ग्राफ को यदि समझा जाए तो ताप्लेजुंग और भारत के मुख्य इलाकों को साफ साफ देख सकते हैं कि कम बारिश का असर आयात अर्थात इंपोर्ट डेटा पर देखा जा सकता है। साल 2020 की तुलना में साल 2021 में बड़ी इलायची के उत्पादन में और नेपाल से आयात में 60 से 70% की भारी कमी देखी गई है। कुल मिलाकर देखिए, ये बात कही जा सकती है कि अच्छी बारिश नहीं तो अच्छा उत्पादन भी नहीं मिला। आइए अब समझते हैं दूसरा बड़ा फैक्टर। पिछले 3 वर्षों से कोविड-19 के कारण किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पाया है और कोरोना के कारण सभी किसानों की खेती पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। पिछले 3 वर्षों में कोविड-19 के कारण किसानों की फाइनेंशियल कंडीशन अर्थात आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो गई है और उन्हें भारी संकट का सामना करना पड़ा है। वो अपनी खेती में भी पिछड़ गए हैं और इसीलिए बड़ी इलायची के उत्पादन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। किसानों का ये कहना है कि जो पेड़ कम बारिश में भी बच गए उन्हें इस साल हुई भारी बर्फबारी के कारण नुकसान हो गया। किसानों की माने तो अब नई फसलें लगाने और उन्हें तैयार करने में लगभग 2 से 3 वर्षों का समय लग जाएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जिसने बड़ी इलायची के उत्पादन को प्रभावित किया है वो है कीट प्रकोप। बड़ी इलायची के संपूर्ण इतिहास में सबसे पहली बार कीड़ों ने फसल को बहुत बुरी तरह से नष्ट किया है। इसका एक कारण बारिश की कमी को ही बताया जा रहा है। किसान इस कारण अत्यंत ही चिंतित है और उनका कहना है कि जिन पौधों पर कीड़े लगे हैं उन्हें पूरी तरह जड़ से निकालना पड़ेगा और नए पौधे लगाने पड़ेंगे और जो नई फसल लगेगी उसे बड़ी इलायची का उत्पादन देने में अब से लगभग 3 साल का समय लग जाएगा। इन तीनों प्रमुख कारणों को समझते हुए साल 2022 से 2024 तक जब तक बड़ी इलायची के नए पौधे पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते तब तक बाजार में इंपोर्ट और इसके उत्पादन में बड़ी इलायची की भारी कमी देखी जा सकती है। और इसी आधार पर डिमांड सप्लाई चेन मैच न होने के कारण जहां साल 2021 में बड़ी इलायची ने अक्टूबर महीने में 830 रुपए प्रति किलो की ऊंचाई देखी, वहीं इससे जुड़े व्यापारियों के अनुसार साल 2022 में बड़ी इलायची 1500 रुपए प्रति किलो का भाव अक्टूबर एवं नवंबर महीने तक देखा जा सकता है। बड़ी इलायची से जुड़े व्यापारियों की बात करें जो बड़ी इलायची के स्रोत से काम कर रहे हैं और जिन्हें बड़ी इलायची की फसल की बारीकियों की भी समझ है, उनका कहना है कि इस उत्पादन में कमी के कारण आने वाले 2 से 3 वर्षों में बड़ी इलायची के आयात में भी कमी आने की संभावना है, जिसके कारण इसके मूल्यों में काफी उछाल आता दिख रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का हमारा बड़ी इलायची को लेकर यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। बड़ी इलायची के व्यापार से जुड़े सभी लोग इस जानकारी का उपयुक्त लाभ उठाएंगे। अगली बार किसी और विषय को लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार।